वेलकम टू पीएन एजुकेशन। आज हम 1 से लेकर 16 मई तक जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये किस देश के साथ किए? यूएई के साथ। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी आधे दिन की यात्रा पर संयुक्त अरब अमीरात गए थे, क्योंकि कच्चे तेल का हमारे यहाँ पर क्राइसिस स्टार्ट हो गया और जो कच्चे तेल की जो कंपनियां हैं उन्होंने पेट्रोल और डीजल में है ना कुल मिला के 3 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। मतलब प्राइस जो रेट है वो 3 रुपये बढ़ गया है। तो मतलब करना चाहिए भारत में कच्चे तेल का क्राइसिस उत्पन्न ना हो, इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी यूएई की यात्रा पर गए और उन्होंने वैश्विक स्तर पर जो उत्पन्न हुआ है ऊर्जा संकट, क्योंकि उसका असर भारत पर भी पड़ रहा है, अन्य देशों पर भी पड़ रहा है ना। तो कहना चाहिए कि आने वाले दिनों में ये जो ऊर्जा संकट है वो ज़्यादा दिन तक के ना बना रहे और अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इन्होंने एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब ये रणनीतिक तेल भंडार क्या होते हैं? मतलब कुल मिला के अगर इनकी बात किया जाए तो ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम भंडार होते हैं, जो कहना चाहिए जैसे अगर मान के चलो कि घर में कोई चीज़ खत्म हो गई तो होता है ना कि आपातकाल स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं। तो उसी के जैसे ही जो है देश में जब संकट की घड़ी आती है तो उसी को देखते हुए जो है कहना चाहिए जमीन के नीचे तेल के बड़े बड़े भंडार बना दिए जाते हैं, ताकि वहाँ पर जो है तेल सुरक्षित रह सके और आने वाले समय में जो है हम लोग इसका यूज़ कर सकें, है ना। तो ये एक तरीके से मतलब हमारे यहाँ पे अभी 3-4 जगह पर है, लेकिन यूएई के साथ जो समझौता हुआ है इसके तहत जो कहना चाहिए एक तरीके से जो जमीन के नीचे जो तेल भंडार है उसमें उन्हीं के माध्यम से जो है तेल स्टोरेज किया जा सकता है। ठीक है। तो कुल मिला के अभी हमें जो वैश्विक स्तर पर जो ऊर्जा संकट उत्पन्न हुआ है और भारत में जो ऊर्जा संकट उत्पन्न हुआ है वो कुल मिला के हमें ये बोल रहा है कि हमें कहना चाहिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की ओर कहना चाहिए पूर्ण रूप से डेवलप डिपेंडेंट हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वैश्विक स्तर पर जो उत्पन्न हुआ ऊर्जा संकट उसका असर आज हमारे ऊपर भी पड़ रहा है। तो कुल मिला के आने वाले समय में हमें इलेक्ट्रिक वाहन और कहना चाहिए हरित ऊर्जा की ओर तेजी से शिफ्ट हो जाना चाहिए। ठीक है। क्योंकि भारत 2047 तक के जो है नेट जीरो अपने लक्ष्य को जो है प्राप्त करना चाहता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डीएमआरसी किस संस्थान के सहयोग से दिल्ली की पहली हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की गई। तो ये किसके साथ शुरू की गई है? आपकी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के थ्रू जो है इसकी शुरुआत की गई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड है ये 14 महारत्न कंपनियों में से एक है। पहली ये इम्पोर्टेंट फैक्ट मिल गया क्योंकि हमारे यहाँ पे वर्तमान में 14 महारत्न कंपनी है। दूसरी ये चीज़ है कि जो दिल्ली की पहली हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा है भारत में कहना चाहिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन जो मिशन है उसकी शुरुआत की गई थी 2022 से, लेकिन ये लागू हुआ था 4 जनवरी 2023 से, क्योंकि भारत 2047 तक के नेट जीरो प्राप्त करना चाहता है और 2030 तक के प्रति ईयर, है ना, ये डाटा महत्वपूर्ण है, 2030 तक के प्रति ईयर 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने की जो क्षमता है वो हासिल करना चाहता है। ठीक है। तो इसमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कब लाया गया था? 4 जनवरी 2023 को, और 2030 तक के 5 मिलियन मीट्रिक टन जो है हम लोग हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस भारतीय संस्था ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी विजन स्ट्रेटेजी पाथवे फॉर एसएमआर डेवलपमेंट शीर्षक रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी की गई है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी के माध्यम से। इसमें मुख्य रूप से ये बोला गया है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को, है ना, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को विशेष ध्यान देते हुए मतलब
वर्तमान में और आने वाले समय में सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ठीक है, अब बात करते हैं टेरी की। टेरी की जो स्थापना वो कब की गई थी, क्योंकि ये क्वेश्चन इसके पहले वाले एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। MPPSC प्रीवियस में जो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि टेरी की स्थापना कब की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो जो टेरी है इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है और जो राजेंद्र पिछोरी थे इसके अध्यक्ष रह चुके हैं, है ना। तो दूसरा ये क्वेश्चन है कि टेरी का जो एक फुल फॉर्म भी पूछा गया था NTPC के एग्जाम में, तो टेरी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि हाल ही में ICAR-CMFRI की वार्षिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2025 में भारत का शीर्ष समुद्री मछली उत्पादक राज्य कौन सा रहा है, तो ये रहा है आपका तमिलनाडु, है ना। सबसे ज़्यादा मछली उत्पादक जो राज्य है वो तमिलनाडु रहा है। इसके पहले गुजरात था, है ना, इसके पहले गुजरात था और अभी हाल ही में जो है वो कौन बना है, तमिलनाडु बना है। ठीक है, इसके अलावा एक और फैक्ट ये है कि भारत मछली उत्पादक देश में कौन से स्थान पर है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत मछली उत्पादक राज्य में कौन से स्थान पर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी भारत किस शहर में की जाएगी। एशियन वेटलिफ्टिंग जो चैंपियनशिप है इसकी मेजबानी भारत के गांधीनगर में की जाएगी। और 2030 में आपको पता है कि भारत का जो अहमदाबाद शहर है वो राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला है ना। और इसके अलावा एक और फैक्ट निकल के आ गया कि एशियन वेटलिफ्टिंग जो चैंपियनशिप है उसकी मेजबानी भारत के किस शहर में हो रही है, तो गांधीनगर में हो रही है। इसके पहले कब भारत में जो है वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप कहना चाहिए एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की शुरुआत की गई थी, तो इसके पहले की गई थी 1982 में, मतलब 44 साल बाद फिर से भारत को ये मौका मिला है एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप करवाने का। ठीक है, नई दिल्ली में 1982 में जो है इस प्रतियोगिता की मेजबानी की गई थी। तो ये सभी हमारे करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आने वाले समय में कहना चाहिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स पर PN एजुकेशन सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और किसी भी क्वेश्चन में अगर कहना चाहिए कंफ्यूजन हो तो आप मेरे साथ क्लियर कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे PN एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। निश्चित ही इस चैनल के माध्यम से आपको हेल्प जरूर मिलेगी। थैंक यू।